हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पावर पॉइंट का होम टैब कंप्लीट कर लिया था, ये लास्ट तक। आज हम करेंगे इंसर्ट टैब को स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा फर्स्ट इसमें ब्लॉक है स्लाइड्स। तो स्लाइड्स में हमारे पास देखिए इसमें एक ही कमांड दी हुई है, न्यू स्लाइड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, हम यहाँ से नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करते हो ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है। अगर आपको न्यू स्लाइड माउस से नहीं लेनी है क्लिक करके, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस करेंगे तो आपके पास न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें बात क्या है, हम नीचे ये एरो पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये इसने दे दिया ऑफिस थीम। इसके अंदर जितने भी यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए होते हैं वो सभी हैं, जैसे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, या फिर टू कंटेंट्स या कंपैरिजन करना है आपको, तो वो सभी आपके पास इधर है। होम में भी हमारे पास ऑप्शन आया था जहां हम न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ पर होम में भी कर चुके हैं, सेम ऑप्शन है। तो देखिए टाइटल एंड कंटेंट, ये मेरे पास नई स्लाइड आ गई, देखिए 1 2 3। उसके बाद इसमें हमारे पास डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, मान लीजिए मैंने ये 3rd स्लाइड सिलेक्ट की हुई है तो यही सेम डुप्लीकेट मेरे पास बन के आएगी। तो देखिए 4th स्लाइड और 3rd स्लाइड सेम है। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। आउटलाइन से हमें कोई स्लाइड लेनी हो, हमने कुछ सेव करके रखा हो या कुछ ऐसा, तो हम ले सकते हैं, डेटा हो अगर हमारे पास। रीयूज स्लाइड्स, हमें कोई स्लाइड को रीयूज़ करना है या किसी को हमने डाला हुआ है लाइब्रेरी में तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन मैं आपको होम में बता चुकी हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट में टेबल। आज हम ये टेबल का कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो हम आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर और देखिए टेबल, मैंने टेबल पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ कर्सर को घुमाती हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ टेबल बनती जा रही है स्लाइड में। तो ये है टेबल, हम यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। तो मैं यहाँ पर ये एक छोटी सी टेबल इंसर्ट की मैंने, तो देखिए जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट की, ऊपर व्यू के बाद 2 और हमारे पास ब्लॉक्स या टैब्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, डिज़ाइन और लेआउट, आज हम इन्हीं दोनों को स्टडी करेंगे डिटेल में। इन्हें मैं वर्ड और एक्सेल में भी करवा चुकी हूँ। अगर आपको और डिटेल में देखना है इन्हें तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, बट मैं आज आपको यहाँ पर भी इन्हें समझा दूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंसर्ट में ये टेबल के नीचे और कुछ ऑप्शंस हैं, मैं इन्हें बताती हूँ। तो अगर आपको टेबल इतने कॉलम और इतने रो से आपका काम बन जाता है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए या आपको पर्टिकुलर नंबर की रो और कॉलम चाहिए तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया वो हमें पूछ रहा है कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए। मान लीजिए मुझे कॉलम चाहिए 4। ठीक है, ये मैंने 4 लिखा। अब उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाहिए। रो मुझे चाहिए मान लीजिए 8। तो मैं ओके करती हूँ तो देखिए मेरे पास ये 4 कॉलम और 8 रोज़ वाली टेबल इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम इसे करते हैं डिलीट। नीचे हमारे पास एक टेबल है। इंसर्ट में आए हम, टेबल में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। आपके पास जो आपका कर्सर है वो पेंसिल की शेप में चेंज हो जाएगा। आप अपनी टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। आपको अगर एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट करनी है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक्सेल के लुक में आ गया, स्प्रेडशीट आ गई हमारे पास। ठीक है, हम इसे करते हैं डिलीट। मैं यहाँ इसे Ctrl+Z कर देती हूँ, एक और Ctrl+Z। तो ये हमारे पास टेबल बच गई। अब हम देखते हैं टेबल के नीचे, देखिए सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे टेबल के ये डिज़ाइन टैब पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ब्लॉक है इसमें टेबल स्टाइल ऑप्शंस। ठीक है, मतलब कि जो टेबल है उसके स्टाइल के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जैसे देखिए अभी क्या है हमारी टेबल में, जो फर्स्ट रो है उसका कलर अलग है, बाकी सभी रोज़ का कलर अलग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट रो है वो हमने यहाँ पर इसे बताया हुआ है कि ये हमारी हेडर रो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए तो हम यहाँ से हेडर रो हटा देंगे, क्लिक कर देंगे इस पर। तो देखिए चला गया। अगर आपका पहले यहाँ पर क्लिक नहीं है और आपको हेडर रो चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हेडर रो आपकी आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपको कभी आपके डेटा में टोटल करना है तो आपको नीचे एक टोटल के लिए रो चाहिए होती है जो थोड़ी डिफरेंट लुक हो जिसका, तो आप टोटल रो यहाँ पर करेंगे तो देखिए इस रो में आप टोटल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है बेंडिंग रोज। तो जो ये बीच में देखिए कलर्स आ रहे हैं, अलग अलग कलर आ रहे हैं, लाइट डार्क, ये आपके चले जाएंगे बेंडेड रोज। देखिए सभी रो का कलर एक जैसा हो गया है। अगर आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हैं।
फर्स्ट कॉलम आ जाएगी आपकी, मान लीजिए आपको यहाँ फर्स्ट कॉलम में कुछ नेम या कुछ ऐसी चीज़ लिखनी है जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देना चाहते हैं तो आप लास्ट में लिख सकते हैं। बैंडेड कॉलम्स आ जाएंगे, देखिए जैसे रो कलरफुल थी, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन, वैसे ही कॉलम्स भी हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेबल स्टाइल्स। तो टेबल का हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें कलर भी हैं और कुछ स्टाइल्स भी हैं, बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इस टाइप से, ये मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ हमारे कलर और स्टाइल से। उसके बाद यहाँ पर शेडिंग, यहाँ सिर्फ कलर चेंज होगा, स्टाइल नहीं होगा। हमें पूरी टेबल सिलेक्ट करनी होगी पूरी टेबल को शेड करने के लिए। तो ये देखिए हमारी पूरी टेबल शेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर बॉर्डर, आपको ऑल बॉर्डर लगाना है। देखिए आपकी पूरी टेबल को बॉर्डर लग गया। उसके बाद हमारे पास इसमें है, अगर आपको ऑल नहीं लगाना तो हम यहाँ से इसे नो बॉर्डर करेंगे पहले, और फिर इसे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर। तो देखिए ये सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर लग गया। आप इस टाइप से अपने बॉर्डर को यहाँ पर बता सकते हैं इसे कि आपको कहाँ पर कौन सी लाइन चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर सकते हैं। ये सभी इसके अंदर के ऑप्शंस आप खुद ट्राई करेंगे, इन्हें आप ट्राई कीजिएगा लगा के कि कहाँ पर कौन सी लाइन शो होती है। क्लियर। उसके बाद इफेक्ट में हम आते हैं। तो इफेक्ट में यहाँ पर हमें अपनी टेबल को देखिए थोड़ा 3D लुक देना है, बेवल हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप से हम इसे दे सकते हैं। ये जैसे ब्रिक्स होती हैं, ये कुछ वैसा लुक आ रहा है, देखिए। उसके बाद शेडो लग जाएगी इसे, देखिए थोड़ा थोड़ा। अभी देखिए राइट और लेफ़्ट पर हमें शेडो दिखाई दे रही है। तो ये कुछ इसमें शेडो के ऑप्शन है। ये सभी भी आप डिज़ाइंस आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। मैं आपको जस्ट 1-2 एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। रिफ्लेक्शन आ जाएगा इसका, देखिए नीचे ये वाइट है तो इसीलिए थोड़ा कम दिखाई देगा। बट ये देखिए यहाँ पर जो क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको थोड़ा लाइट रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। उसके बाद हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा इफेक्ट हो गया। अब जो ये नेक्स्ट है वर्ड आर्ट स्टाइल्स, ये आपका है टेक्स्ट से रिलेटेड। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अदर क्लासेस में कि जो जहाँ पर भी ए लिखा होगा वो आप समझ लीजिएगा वो कमांड आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड है, वो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करेगी। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। मान लीजिए मुझे ये स्टूडेंट्स की मार्कशीट के लिए बनानी है टेबल, तो मैंने यहाँ लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर और यहाँ पर मार्क्स। क्लियर। तो ये मैंने जस्ट रैंडम लिखा है। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट और यहाँ पर आएंगे क्विक स्टाइल। अभी देखिए जो मैंने लिखा है वो सिंपल है, उसे हमें स्टाइल देना चाहते हैं हम। तो देखिए इस टाइप से आप, ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं इसमें, आप ये दे सकते हैं इस टाइप से। मान लीजिए मुझे ये देना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये जो टेक्स्ट है इस टाइप से लिखा आएगा। अब अगर आप स्टाइल यही रखना चाहते हैं बट कलर चेंज करना चाहते हैं आपके टेक्स्ट का, तो ये देखिए कलर चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट के अंदर जो आउटलाइन चेंज नहीं होगी, कलर चेंज होगा जस्ट। ये देखिए अब आउटलाइन अगर चेंज करनी है बाहर से तो यहाँ से आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कलर पर्पल ही है टेक्स्ट का, बट जो आउटलाइन है वो बाहर से येलो हो गई, मस्टर्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट को भी शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, थोड़ा 3D लुक दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं। यही सब चीज़ें आप टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं, जो अभी हमने टेबल पर की थी। ये देखिए रिफ्लेक्शन। तो देखिए मैंने जैसे ही रिफ्लेक्शन दिया, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मार्क्स के नीचे भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा रिफ्लेक्शन है जो हमें, उसका वाइट था हमारा ऑब्जेक्ट का, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद हमारे पास इसमें ग्लो है, तो हम अपने टेक्स्ट को ग्लो दे सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे इसमें, ये आप सब ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रॉ बॉर्डर्स पर। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या है हमारे पास, अगर हमें कभी टेबल ड्रॉ करनी है तब हमें कैसी लाइंस चाहिए और किस कलर की लाइंस चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर लाइन चाहिए ये इस डिज़ाइन की डैश वाली, और मुझे थिक चाहिए इतनी, ठीक है। कलर मैं यहाँ डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे रेड कलर की टेबल बनानी है। तो ये देखिए मैं जैसे ही लाइन ड्रॉ करूँगी, ये देखिए। अब फिर से मुझे अगर ड्रॉ करनी है तो ये देखिए आप जितनी मर्ज़ी चाहें ये कर सकते हैं। ये मेरी टेबल बन गई 4 कॉलम्स की। अब अगर मुझे इसमें रो भी इंसर्ट करनी है तो देखिए 4 कॉलम 2 रोज़ की एक टेबल रेडी हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 4 कॉलम नहीं चाहिए थे, 3 चाहिए थे, तो देखिए हमें इरेज़र दी हुई है, हम इसे इरेज़ कर सकते हैं। ये 3 कॉलम 2 रो रह गए, ठीक है। अगर मुझे इस टाइप से चाहिए था तो ये आप इस टाइप से इरेज कर सकते हैं। जब भी इरेजर उठाएंगे आप, इरेजर को वापस छोड़ने के लिए आपको उसी पर क्लिक करना होगा। तो ये ड्रॉ बॉर्डर्स हमारा कंप्लीट हो गया है ब्लॉक। अब ये देखिए हमारा डिज़ाइन टैब कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस ब्लॉक में कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लेआउट टैब पर। तो हम
उसके बाद देखिए लेआउट टैब में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें हमारे पास क्या है, मैं इस टेबल पर क्लिक करती हूँ तो देखिए सिलेक्ट ये जो है हाईलाइट हो गया। यहाँ पर क्लिक किया तो सिलेक्ट टेबल, हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मैं फिर से क्लिक कर लेती हूँ एक सेल में। अब यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो सिलेक्ट कॉलम, जिस सेल में मैंने क्लिक किया हुआ है वो वाली कॉलम पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप इस टाइप से ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कभी इस टाइप से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट का। सिलेक्ट रो, जिस सेल में क्लिक किया हुआ है वो वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम व्यू ग्रिड लाइन्स। जो हमारी इसकी ग्रिड लाइन्स होती हैं वो ऑन ऑफ की कमांड है। ये देखिए ये बीच में वाइट कलर की हमें लाइन्स दिखाई दे रही है, मैं यहाँ जूम करती हूँ तो ये देखिए जो वाइट कलर के बीच में लाइन दिखाई दे रही है ये ऑन ऑफ होगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए ये चली गई, ये आ गई। तो ये हमारी ग्रिड लाइंस होती हैं। अगर आप इन्हें दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके रखिए, अगर आप इन्हें ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिलीट। तो डिलीट मतलब आप कुछ डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये नेम वाला कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ पर डिलीट कॉलम, तो ये देखिए नेम वाला कॉलम डिलीट हो गया। मैं Ctrl+Z करके इसे वापस ले आती हूँ, अंडू। नेक्स्ट है मान लीजिए मुझे ये नेम वाली रो ही नहीं चाहिए तो डिलीट रो, देखिए ये रो चली गई हमारी, डिलीट हो गई। मैंने अंडू किया है तो ये वापस आ गई है। डिलीट टेबल, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। मैं अंडू करके वापस ले आती हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट लेआउट के नेक्स्ट पर, इंसर्ट अबव। इंसर्ट मतलब आप कुछ ला सकते हैं। डिलीट आपने डिलीट किया था, ठीक है। तो इंसर्ट में आप देखिए मान लीजिए मुझे ये जो नेम है इसके ऊपर मुझे कोई रो चाहिए थी। अब ऊपर मुझे लिखना था कि स्टूडेंट्स मार्कशीट, कि स्टूडेंट्स की मार्कशीट है। ठीक है, तो ये ऊपर एक रो आ गई। अब हम चलते हैं, फिर से मैंने नेम वाले पर क्लिक किया। मान लीजिए मुझे नेम वाले के नीचे एक रो चाहिए थी तो ये देखिए एक और रो इंसर्ट हो गई है नेम के नीचे। कभी कभी ऐसा होता है आप किसी स्टूडेंट को स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं आप, और आपको वो रोल नंबर बीच में डालना होता है, तब आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रैंडम नेम्स देती हूँ, ये 1 2 3 हम नेम असाइन करके चलते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 4, नीचे मैं लिखती हूँ 5 और उससे नीचे मैं लिखती हूँ 6। ठीक है, तो देखिए हमने 3 गलती से स्किप कर दिया। उस केस में हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो। तो ये देखिए 3 के लिए हमारे पास यहाँ रो आ गई ऑटोमेटिकली, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। नहीं तो अब क्या होगा कि आपको नीचे का सारा डेटा रिमूव करना पड़ेगा, तो उस केस में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, रोल नंबर के बाद मुझे सब्जेक्ट्स का कॉलम देना था, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट राइट। तो देखिए राइट पे एक और इंसर्ट हो गया। मैं यहाँ लिख सकती हूँ इंग्लिश या मैथ या जो भी मुझे लिखना है। क्लियर। इंसर्ट लेफ्ट, अगर मुझे इंग्लिश के लेफ्ट पे कोई कुछ देना हो तो ये यहाँ पर कर्सर था तो ये यहाँ आई, मैंने इंग्लिश पर क्लिक किया और मुझे इसके लेफ्ट पर देना है तो देखिए यहाँ। अब मैं यहाँ पर मैथ्स दे सकती हूँ। क्लियर। तो उसके बाद ये हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया। रो एंड कॉलम का ये ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। अब है मर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है मर्ज। इसका यूज़ क्या होता है, हमें हमारा कुछ भी डेटा होता है तो हमें ऊपर हेडिंग या टाइटल ज़रूर देना पड़ता है, मस्ट होता है वो हमारे पास, क्योंकि उसी से पता चलेगा ना कि हमारा काम क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए मुझे मान लीजिए स्टूडेंट मार्कशीट लिखना है, बट मैं ऐसे एक एक कॉलम में नहीं लिखना चाहूँगी वो, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हुआ, ये इस टाइप से एक कॉलम में आ गया, बट मेरी टेबल तो बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो उस चीज़ में मुझे क्या करना होगा, मैं चाहती हूँ ये जो स्टूडेंट मार्कशीट लिखा हुआ है ये पूरी टेबल के सेंटर में आए। उस केस में मैं क्या करूँगी, इस वाली पूरी रो को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ मर्ज सेल, तो ये देखिए ये जो पूरा सेल था ये मर्ज हो गया। अब मैं इसे सेंटर करने के लिए, और ये हमारा सेंटर, तो ये देखिए हमारा स्टूडेंट मार्कशीट सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं अपने सेल को, कितने भी सेल हों हमारे, हम उन्हें मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए अब ये कुछ अच्छा लग रहा है, टाइटल लग रहा है। उसके बाद है स्प्लिट सेल। अभी देखिए हमने मर्ज किया, जोड़ा। अगर हमें कभी तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो देखिए मान लीजिए मुझे इस वाले सेल को स्प्लिट करना है 2 सेल्स में, मुझे यहाँ पर ये भी लिखना है 2018 to 19, इस टाइप से कुछ लिखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसे नंबर ऑफ कॉलम्स दूंगी 2 और रो मुझे एक ही चाहिए। ओके करूँगी मैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरी बन गई। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, मैं यहाँ पर स्प्लिट सेल पर जाऊँगी और यहाँ पर 2 ही रहने दूँगी, या आपको जितनी भी कॉलम्स बनानी है आपको वो नंबर देना होगा कॉलम में, आपको रो भी कितनी बनानी है आपको वो नंबर देना होगा। ओके करेंगे तो ये देखिए 2 बन गई। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2018 to 19, ये सेशन है हमारा। तो ये इस टाइप से हमारी मार्कशीट रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल साइज़। आप अपने सेल का साइज़ यहाँ पर बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस सेल का साइज़ बड़ा करना है, तो ये देखिए बड़ा हो रहा है।
ये मुझे इसकी चौड़ाई ज़्यादा करनी है, देखिए तो ये बड़ी हो रही है, विड्थ और हाइट है यहाँ पर हमारी, ठीक है। तो ये हम इस टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट रोज़। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है, हम जब इस टाइप से मैन्युअली हमारी जो ये होती हैं रोज़ होती हैं, इनका साइज़ जब हम मैन्युअली इस टाइप से बड़ा छोटा करते हैं तो ये बड़ी छोटी हो जाती है। मतलब कि कोई रो का साइज़ कितना हो जाता है, किसी रो का साइज़ कितना हो जाता है, क्योंकि हम कभी भी मैन्युअली बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमसे इस टाइप से हो जाए, छोटी बड़ी रोज़ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज़, किसी भी रो पर क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रोज़। तो देखिए जितनी भी मान लीजिए अगर 10 का वहाँ पर स्पेस था तो उसने 5 रो को 2 में अपने आप डिवाइड कर दिया अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हमने कॉलम ऐसे कर रखा हो कि हमारी किसी कॉलम की विड्थ ज़्यादा है, किसी कॉलम की विड्थ कम है, इस टाइप से देखिए, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो ये देखिए सभी कॉलम भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, क्लियर। तो ये हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हम अपने टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हैं वो हमारे पास कमांड्स होती हैं। जैसे ये मेरा टेक्स्ट है, मैं इसे लेफ़्ट पर रखना चाहती हूँ तो ये लेफ़्ट पर शिफ्ट हो गया, सेंटर में रखना चाहती हूँ तो सेंटर पर, राइट पर रखना चाहती हूँ तो राइट पर। अब ये कमांड तो थी हमारी इसको लेफ़्ट राइट सेंटर करने की। जो ये नीचे इसमें कमांड्स हैं, इस कमांड में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है उसे हम बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इस बॉक्स को बड़ा करती हूँ तो ये देखिए इसे मैं कहाँ रखना चाहती हूँ, वो हमारी थी लेफ़्ट राइट सेंटर की, ये हमारी है ऊपर नीचे की। तो देखिए मैंने इसे सेंटर किया, अब मैं ऊपर से लेफ़्ट करती हूँ, राइट करती हूँ, डजेंट मैटर, वो मिडल में ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसे ऊपर किया और नीचे किया तो ये हमारे पास 3 होते हैं। ये सेल का साइज़ मैंने इसीलिए बड़ा किया कि अगर आपका सेल छोटा होगा तो वो कॉमन सी बात है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन। आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको इस टाइप से लिखना है, कभी कभी हमारे पास ऐसे लिखने की भी नीड होती है, हमें वर्टिकली लिखना होता है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। रोटेट इस साइड करना चाहते हैं, आप स्टैक्ड में लिखना चाहते हैं, इस टाइप से भी लिखना होता है कभी कभी हमें, तो आप ये इस टाइप से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर है हमारे पास सेल मार्जिन। सेल मार्जिन हम कितना रखना चाहते हैं, मतलब जो हम टॉप पर, बॉटम पर, लेफ्ट पर, राइट पर छोड़ते हैं मार्जिन, वो हम कितना रखना चाहते हैं। मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ। अभी देखिए जो स्टूडेंट मार्कशीट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा लाइन से दूर है। अगर मैं इसे नन करती हूँ तो ये मार्जिन ख़त्म हो गया, ये लाइन के चिपक गया। अगर मैं इसे नैरो करती हूँ तो ये फिर थोड़ा दूर हो गया। अगर मैं इसे वाइड करती हूँ तो ये थोड़ा और दूर हो गया। तो ये हमारा मार्जिन होता है। हम नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल रहता है, ठीक है। मैं इसे जूम आउट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें कमांड है, सेल मार्जिन हमारा हो गया है। फिर है हमारे पास टेबल साइज़ ब्लॉक। टेबल का साइज़ चेंज कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। मैं इसे छोटा करती हूँ। मैं यहाँ पर टेबल का साइज़ देखिए बड़ी हो रही है टेबल, और ये यहाँ से ये विड्थ चेंज हो रही है, टेबल की ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर पूरी टेबल का साइज़ है और यहाँ पर आपका सेल का साइज़ था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आपको टेबल का साइज़ बढ़ाना है तो आप टेबल साइज़ के ब्लॉक में जाएंगे, अगर आपको सिंगुलर सेल का साइज़ बढ़ाना है तो आप सेल के साइज़ में जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज ब्लॉक। इस ब्लॉक में हमारे पास देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड की कुछ कमांड्स दी हुई हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जो ये हमारी टेबल है इसके पीछे हमारी एक और टेबल है जो हमने ड्रॉ की थी। तो अगर हम उस टेबल को ऊपर लाना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, हमने अभी ऊपर वाली टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है तो हम इसे सेंड बैकवर्ड। तो देखिए हमारी ड्रॉ वाली टेबल ऊपर आ गई। अगर हम बोलें ब्रिंग फॉरवर्ड तो हमारी सिलेक्ट की हुई टेबल है वो फॉरवर्ड रहेगी, आगे रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में आपको दिखाएगा कि इस टाइम पर आपके पास आपकी स्लाइड में क्या क्या है। तो देखिए मेरे पास टेबल 12 है, ये वाली जो हमारी ड्रॉ की हुई टेबल थी उसका नाम है 12 टेबल। हम इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से सिलेक्ट करके इन्हें रीनेम दे सकते हैं डबल क्लिक करके। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप हाइड करना चाहते हैं, जैसे टेबल 8 को मैं हाइड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ आई के मार्क पर क्लिक करूँगी तो देखिए टेबल 8 हाइड हो गई, बट वो डिलीट नहीं हुई है। जब भी मैं चाहूँ इसे मैं फिर से ऑन कर सकती हूँ, ये देखिए। तो ये हमारी कमांड्स थी ऑन ऑफ की और सिलेक्शन की। शो ऑल भी कर सकते हैं आप, शो हाइड ऑल भी कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अलाइनमेंट आपको कहाँ रखनी है, टेबल राइट पर, सेंटर में, लेफ्ट पर, टॉप पर, ऊपर चली जाएगी। देखिए टेबल अपनी प्लेस चेंज कर रही है, आप ध्यान दीजिएगा स्लाइड पर, मिडल पर, बॉटम पर। तो ये कुछ नॉर्मल सी कमांड थी जिन्हें आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है ग्रुप की कमांड। ग्रुप कर सकते हैं आप टेबल को, और रोटेट आप रोटेट कर सकते हैं टेबल को, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन और लेआउट दोनों टैब्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं जो टेबल से रिलेटेड थी। अब एक और बात, ये टैब्स आपको तभी दिखाई देंगे जब आपने किसी न किसी टेबल पर क्लिक किया होगा। अगर आप टेबल से बाहर हैं तो देखिए ये टैब्स हमारे चले जाएंगे,
ठीक है। तो जब मैं टेबल पर क्लिक करूँगी तभी ये टैब्स मुझे शो होंगे, क्योंकि ये कमांड सिर्फ और सिर्फ टेबल पर ही काम करेंगी। ये टूल्स ही टेबल के हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमने इंसर्ट में आज न्यू स्लाइड और टेबल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पिक्चर को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। और गाइस प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। बताइए मुझे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।